डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 11th सोशियोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, इन क्वेश्चंस के साथ साथ आप बाकी टॉपिक्स को भी अच्छे से तैयार करेंगे, तभी जाकर आप 100% मार्क्स ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी या नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। डेफिनेशंस आपको 2-3 अच्छे से तैयार करनी है। उसके बाद सोसाइटी क्या है, एक्सप्लेन द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स ऑफ सोसाइटी। उसके बाद है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन द एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 में आपको टोटल 4 क्वेश्चंस अच्छे से लर्न करने हैं। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स, या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर प्राइमरी ग्रुप्स या व्हाट आर सेकेंडरी ग्रुप्स। व्हाट इज सोशल कंट्रोल, एक्सप्लेन द मेन एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल। व्हाट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, हाउ इट अराइजेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटस क्या है और स्टेटस की टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट 3 सोशल इंस्टीट्यूशन, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक लॉन्ग ज़रूर पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ फैमिली, ठीक है, फैमिली का फंक्शन या फैमिली का रोल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और फैमिली की टाइप्स भी आपको पता होनी चाहिए कि फैमिली की कौन कौन सी टाइप्स हैं, इसको भी आप अच्छे से देख लेना। एक्सप्लेन किनशिप विद इट्स रूल्स एंड इंपॉर्टेंस। मैरिज क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिज प्रिवलेंट इन इंडियन सोसाइटी। एजुकेशन क्या है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल क्वेश्चन है एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन का रोल क्या है और इसके मेन फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। उसके बाद है कल्चर एंड सोसाइटी। यहाँ पर आपको सबसे पहले कल्चर की डेफिनेशन, व्हाट इज़ कल्चर, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स एंड डायमेंशंस ऑफ कल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू मीन बाय सोशल वैल्यूज़ एंड सोशल नॉर्म्स, व्हाट इज़ सोशलाइजेशन, व्हाट आर द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 5 में टोटल 4 क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार करने हैं। रिसर्च क्या है और सोशल रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद एक्सप्लेन क्वेश्चनेयर इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन। व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सर्वे मेथड्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द सर्वे मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ इंटरव्यू एज अ सोशल रिसर्च मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे। यूनिट 6 में अगस्त कॉमेट ने जो 3 स्टेजेस बताई हैं लॉ की, इसको आप अच्छे से लर्न करेंगे, ठीक है। ये ज़रूर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद मैक्स वेबर ने रिलीजन के बारे में क्या कहा है, ये भी आप अच्छे से करेंगे। क्लास स्ट्रगल क्या है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स ने ये क्लास स्ट्रगल के बारे में क्या कहा है, ये आप अच्छे से लर्न करेंगे। उसके बाद यूनिट 7 इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट, जीएस घुरिये के जो मेन फीचर्स हैं कास्टिज्म या रेस के रिलेटेड, उनको आप अच्छे से याद करेंगे। उसके बाद श्रीनिवास ने जो कंसेप्ट दिया है संस्कृताइजेशन के बारे में, वो भी आप अच्छे से लर्न करेंगे, ठीक है। ये संस्कृताइजेशन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सोशल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस इन इंडियन सोसाइटी। तो सोशल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और व्हाट इज़ कंपटीशन और इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सोशल प्रोसेस क्या है और इसकी टाइप्स और सोशल प्रोसेस का नेचर क्या है, ये 3 क्वेश्चंस आपने अच्छे से लर्न करने हैं। सोशल चेंज, यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस देखने हैं। व्हाट इज़ सोशल चेंज, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ सोशल चेंज, व्हाट इज़ सोशल ऑर्डर, हाउ इज इट मेंटेन्ड। उसके बाद एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन रूरल सोसाइटी। रूरल एंड अर्बन सोसाइटी, ये दोनों आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। मे बी ये आपको दोनों शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। लास्ट चैप्टर है इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी। तो व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट और इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन सोसाइटी। ये तो जनरल क्वेश्चन है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन जो बच्चे एवरेज हैं वो इसको अच्छे से देख लेना, वरना जो शार्प माइंडेड स्टूडेंट्स हैं तो वो इस क्वेश्चन को आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ द नेचुरल डिजास्टर, व्हाट आर द स्टेप्स प्रिकॉशंस टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ डिजास्टर्स। ये क्वेश्चन भी हम 9th और 10th में कर चुके हैं, ठीक है, ये भी बहुत आसान है। अर्थक्वेक भी हम कर चुके हैं, हाउ डिजास्टर्स आर अर्थक्वेक्स, यानी इसके इम्पैक्ट क्या पड़ता है, अर्थक्वेक का इम्पैक्ट या इफेक्ट्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद एक्सप्लेन द स्टेप्स टू प्रिजर्व द वाटर ऑफ डल लेक एंड वुलर लेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं कि डल लेक बहुत दिन ब दिन मतलब ख़राब होती जा रही है, तो कैसे हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, डल लेक और वुलर लेक को, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस या टर्म्स हैं, तो आप इनको भी देख लेना।
यहाँ पर एनलाइटनमेंट है ये, ठीक है। व्हाट इज़ एनलाइटनमेंट, ये फर्स्ट चैप्टर में ही है। और रिलीजन क्या है और रिलीजन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। उसके बाद इकोनॉमी की डेफिनेशन, क्लास की डेफिनेशन जो कार्ल मार्क्स ने दी है, इकोलॉजी क्या होता है, कन्फ्लिक्ट क्या है और कोऑपरेशन क्या है। तो इन टर्म्स को भी आप अच्छे से देख लेना। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।